आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब हम आगे जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज थी वो दो हिस्सों में डिवाइड हो रही थी। फिजिकल क्वांटिटीज आपके पास बेसिकली दो हिस्सों बल्कि तीन हिस्सों में आपके पास डिवाइड हो रही थी। एक को हमने कह दिया बेस क्वांटिटीज, दूसरे को हमने कह दिया डिराइव क्वांटिटीज, और तीसरे को हमने क्या कह दिया, सुप्लीमेंट्री यूनिट्स। और सप्लीमेंट्री यूनिट्स आपके पास आगे दो हिस्सों में डिवाइड था। एक को आपने कह दिया जी रेडियन या प्लेन एंगल, और दूसरे को आपने क्या कह दिया, सॉलिड एंगल। ठीक है, तो आगे आपने सप्लीमेंट्री यूनिट्स को भी आगे आपने फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया था, एक प्लेन एंगल को और दूसरा आपने सॉलिड एंगल को डिवाइड कर लिया था। आज के सेशन में हम लोग जो है वो बेस क्वांटिटीज को थोड़ा सा देखेंगे, साथ में डिराइव क्वांटिटीज को देखेंगे। कल इंशाल्लाह हम प्लेन एंगल को और सॉलिड एंगल को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि भाई आपके पास कैसे है और किस तरह से आपके पास सवाल बन के आता है। ठीक है, तो चलते हैं भाई जी। सबसे पहले हम जो है वो बेस क्वांटिटीज और डिराइव क्वांटिटीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, इसका आगाज करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं, बेस क्वांटिटीज की आपके पास डेफिनेशन क्या होगी। तो बेस क्वांटिटीज की डेफिनेशन आपके पास क्या होगी, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। बेस क्वांटिटीज, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, दोस फिजिकल क्वांटिटीज which is basic in physics, which is basic in physics are called base quantities। वो वाली क्वांटिटीज जो कि फिजिक्स में बेसिक होती हैं, या बेसिक क्वांटिटीज को आप लोग क्या कहोगे, फिजिकल क्वांटिटीज कहोगे। फॉर एग्जांपल, अब हमारे पास कितनी बेस क्वांटिटीज हैं, हमारे पास देयर आर 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज, 7 बेस क्वांटिटीज। 7 हमारे पास बेस क्वांटिटीज हैं। कौन कौन सी हैं इसके बारे में हम लोग नाम लिखते हैं। तो पहला मेरे पास क्या है जी, लेंथ, जिसकी यूनिट क्या होती है, मीटर, और इसको आप एम से डिनोट करते हो। दूसरा मेरे पास क्या आ जाएगा, मैस। ऑब्वियसली मैस को आप लोग क्या लिखोगे, किलोग्राम, और इसको आप केजी से डिनोट करते हो। तीसरा मेरे पास क्या आ जाएगा, केल्विन, और सॉरी टेम्परेचर है। तीसरा मेरे पास आ जाएगा टेम्परेचर, जिसको आपकी यूनिट क्या थी, आपके पास केल्विन था, और इसको आपने के से डिनोट किया। चौथा मेरे पास आ गया टाइम, और इसको आपने सेकंड से लिखा था और आपने इसको एस से डिनोट कर लिया। पांचवा मेरे पास क्या आ जाएगा, लुमिनस इंटेंसिटी, करंट भी है ना, करंट की यूनिट आपके पास क्या होती है, एम्पियर, जिसको आपने ए से डिनोट किया। छठवां मेरे पास क्या आ जाएगा, लुमिनस इंटेंसिटी, जिसको आपने क्या लिखा, कैंडेला, और सी डी से आप लोग डिनोट करोगे। और सातवां मेरे पास क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और ये मेरे पास मोल था, MOLE, और इसको आप लोग MOL से
डिनोट करते हो। तो ये बच्चे मेरे पास जो है वो 7 बेसिक क्वांटिटीज हैं जो कि आपके पास इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, रियल लाइफ के अंदर, जो कि आप लोग फिजिक्स को 1960 में बेसिकली सबको याद है, सबने पढ़ा होगा कि 1960 में आपके पास एक कॉन्फ्रेंस हुई थी फ्रांस के अंदर। तो सबसे पहले लोग जो है वो डिफरेंट तरह की क्वांटिटीज का इस्तेमाल करते थे। कोई फुट का इस्तेमाल करता था, कोई क्या चीज, कोई स्लग का इस्तेमाल करता था। तो एक दफा 1960 में ये कॉन्फ्रेंस हुई, तो इन लोगों ने कहा नहीं भाई, ये हम लोगों को कुछ ऐसी चीज चाहिए ताकि भाई सब लोग मिलके जो है वो एक खास चीज पर जो है इत्तेफाक करें। तो 7 क्वांटिटीज आपके पास ये जो है वो आप लोगों ने उसको कर लिया था। अब हम चलते हैं आगे ड्राइव क्वांटिटीज की तरफ, ठीक है, ये तो बेसिक्स ही हैं। अब हम चलते हैं भाई ड्राइव क्वांटिटीज की तरफ, फिर हम कुछ एनएमडी गेट के एमसीक्यूज करेंगे इस चीज के, तो फिर हम आगे इसको फर्दर डिवाइड करेंगे। आगे मेरे पास क्या आ जाएगा, डिराइव क्वांटिटीज। अब डिराइव क्वांटिटीज आपके पास क्या होंगी, दोस क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। ये सबको पता है, एक दफा हम इसको देख लेते हैं ताकि आपकी थोड़ी सी रिवीजन भी हो जाए इस चीज के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या आ गया, डिराइव क्वांटिटीज। डिराइव quantities, those quantities which can be expressed, those quantities which can be expressed in terms of base quantities, in terms of base quantities is called derived quantities. For example, आपके पास आ जाएगा force, आपके पास आ जाएगा acceleration, आपके पास आ जाएगा वॉल्यूम, वेलोसिटी, एक्सेट्रा। ये सारे के सारे आपके पास डिराइव क्वांटिटीज हैं जो कि आपने इसको याद रखना है, ठीक है। अब हम कुछ चलते हैं एनएमडी केट के एमसीक्यूज की तरफ, कुछ एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व करते हैं ताकि आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा आपका अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलते हैं भाई सवाल की तरफ, एनएमडी केट के एमसीक्यूज की तरफ। सवाल क्या है जी, which one is the derived quantity, derived quantity, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास केल्विन, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास कूलम, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास एम्पियर, एंड ऑप्शन नंबर डी है आपके पास सेंटीग्रेड। ऐसी इनमें से कौन सी क्वांटिटी है जो कि डिराइव क्वांटिटीज है? फिर सोचो, यहां पर डिराइव क्वांटिटी लिखा हुआ है, बेस क्वांटिटी नहीं लिखा हुआ। आपके ख्याल में इसका राइट ऑप्शन क्या आना चाहिए? तो बहुत से स्टूडेंट्स ने जो है वो, अच्छा जी सारे ही हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। चले मैं ऑप्शन नंबर ई भी देता हूं तुम सब लोगों के लिए, लड़कों के लिए वही कबूतर, ठीक है, और लड़कियों के लिए जो है वो बर्तन, कपड़े, ठीक है, क्योंकि वो कपड़े धोएंगे ना, और सिलाई मशीन, सिलाई मशीन, कबूतर और टमाटर, ठीक है। तो लड़के जो हैं या तो वो कबूतर पालेंगे, और कुछ लड़के जो हैं वो टमाटर शमाटर आलू प्याज इनको बेचेंगे, और लड़कियां जो है वो कुछ बर्तन धोएंगी, कुछ कपड़े धोएंगी, और कुछ जो है वो सिलाई मशीन का काम करेंगी। तो भाई बताओ अब आप लोगों के पास क्या ऑप्शन आता है, अब बताओ। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है जी, ऑप्शन नंबर
ई कबूतर, टमाटर, बर्तन, कपड़े और सिलाई मशीन। जरा ध्यान से देखो भाई, विच वन इज द डिराइव क्वांटिटी, आपके पास कौन सी डिराइव क्वांटिटी है, ये आपके पास कीवर्ड है। जाहिर सी बात है, केल्विन तो आपके पास बेस क्वांटिटी है, ये तो नहीं हो सकता। एम्पेयर भी आपके पास बेस क्वांटिटी है, ये भी नहीं हो सकता। कूलम एक डिराइव क्वांटिटी है, ये पॉसिबल है। और सेंटीग्रेड भी आपके पास डिराइव क्वांटिटी है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी भी ठीक है और ऑप्शन नंबर डी भी ठीक है। बाज़ औक़ात आपके पास एमसीक्यूज में दो ऑप्शंस ठीक होते हैं, तो आपने हर ऑप्शन को ठीक तरह से देखना है, उसके बाद आप लोगों ने जो है वो क्लिक करना है। ठीक है, एक और सवाल भी करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा और बिल्टअप हो जाए। अच्छा जी, सवाल एक और आगे आपके पास। सवाल क्या है जी? अच्छा जी, which one is the which one is the base quantity? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास मोल, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास कैंडेला, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास केल्विन एंड ऑप्शन नंबर डी है आपके पास करंट। इनमें से कौन सी जो है वो बेस क्वांटिटी है? तो अंसा वसीम ने कह दिया कि ऑल ऑफ द अबव है। तो फिर सोच लो 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए फिर सोच लो। फिर सोच लो एक दफा। ए एंड डी। तो बच्चे जरा ध्यान से देखो, सवाल को जरा ध्यान से देखो। सवाल क्या पूछा गया? विच वन इज द बेस क्वांटिटी, आपसे क्वांटिटी के बारे में पूछा गया है। मोल तो आपके पास यूनिट है, क्वांटिटी तो नहीं है, यूनिट है। कैंडेला भी आपके पास यूनिट है, केल्विन भी आपके पास यूनिट है, करंट आपके पास क्वांटिटी है। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, जो कि इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये आप लोगों का आज का लेक्चर है। कल इंशाल्लाह हम लोग रेडियन और स्टील रेडियन के बारे में पढ़ेंगे। किसी बच्चे का कोई सवाल है और वो पूछना चाहता है तो वो काइंडली पूछ सकता है।